हाँ जी, देखिए ये कितना पार्ट है जी? 37 पार्ट है। अगला हम लोग का टॉपिक है आर्य समाज। कल हम लोग क्या पढ़ लिए हैं? ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ लिए हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्य समाज। इसके स्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इनको सैनिक हिंदूवादी कहा जाता है। सैनिक हिंदूवादी कहने का मतलब ये कि जो ब्रह्म समाज का जिस तरह का विचारधारा था, जस्ट इसके ये विपरीत थे। यानी ब्रह्म समाज जो था वो पश्चाताप का समर्थक था, ये पश्चात के विरोधी थे। और सैनिक हिंदूवादी यानी कि सडन चेंज में ये विश्वास रखते थे कि जो हमारा पीछे का जो था, वेदों की ओर लौटो और वेदों में जो बातें कही गई थी उसकी ओर ये समर्थन करते थे। इन्हें इसीलिए इनको सैनिक हिंदूवादी, मतलब सैनिक की तरह हिंदुत्व को लेकर आगे गए, इसलिए इनको सैनिक हिंदूवादी कहा जाता है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोग 3 पहलुओं पर विचार करेंगे। एक पहलू है जीवन, दूसरा पहलू है विचारधारा और तीसरा पहलू है मृत्यु और आर्य समाज का विभाजन। इन 3 पहलुओं पर हम लोग देखेंगे, जिससे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप हमारे साथ देखते चलिए और सोचते चलिए। देखिए, जीवन में इनके बचपन का नाम जो था मूल शंकर था। ये ब्राह्मण परिवार से आते थे, ब्राह्मण थे। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ था। कहाँ के थे ये? गुजरात के थे, ठीक। और 21 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग कर दिए थे। गृह त्याग करने के पीछे एक घटना है चूहा वाला, कि इस मंदिर में ना चूहे जो थे भगवान का प्रसाद लेकर जा रहे थे। तो इनके मन में द्वंद्व आ गया कि भगवान क्या है कि अपना स्वयं रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बाद वो अपने सोच में, सत्य की खोज में, ईश्वर की खोज में निकल गए कि हम सत्य को जानेंगे। हम लोग बस मूर्ति पूजा करते हैं और भगवान अपना स्वयं रक्षा नहीं कर पाते हैं। मन में द्वंद्व आ जाता है ना मनुष्य के कि आखिर सत्य क्या है, ठीक है। इसको सोच कर वो सत्य की खोज के लिए गृह त्याग कर दिए 21 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 21 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग करने के बाद इनके प्रथम जो गुरु मिले वो दांडी ऋषियों का एक है कि दांडी ऋषि थे ये, और संपूर्णानंद थे। कौन थे? संपूर्णानंद थे। इनसे मिलने के बाद इनका नाम, यही संपूर्णानंद ने इनका नाम दिया दयानंद सरस्वती। यानी दयानंद सरस्वती किनके द्वारा दिया गया नाम है? संपूर्णानंद के द्वारा। ये प्रथम गुरु है। गृह त्याग करने के बाद मिले। तो उसके बाद वास्तविक जो गुरु हैं, वास्तविक कहने का मतलब जिनसे से इन्हें शिक्षा ग्रहण किया, वो गुरु हैं महर्षि विरजानंद। ये नेत्रहीन व्यक्ति थे मगर प्रकांड पंडित थे। आज भी हमारे, अभी वर्तमान में भी एक भारत में है, क्या नाम है उनका? रामभद्राचार्य। वो भी नेत्रहीन है और सच में वो पंडित, प्रकांड पंडित है। अभी देखिएगा, कोई टीवी में डिबेट हुआ था, उनका तर्क जो था मतलब साधारण आदमी से काटने योग्य है ये नहीं था। हम भी सुने थे, देखे थे, बहुत अच्छा लगा था वो। मतलब जो उनका तर्क था, जो उनका विचारधारा था, जो उनकी समझ थी ना, मतलब सुपर से भी ऊपर कह लीजिए। हम मतलब संतुष्ट थे उनके विचारों से, उनके मत से। तो आज भी हैं ये उसी तरह। ये इनके वास्तविक गुरु कौन थे? विरजानंद। ये नेत्रहीन व्यक्ति थे, ठीक। इन्हीं से ये वेदों की शिक्षा लिए। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। और आध्यात्मिक ज्ञान भी इन्हीं से प्राप्त किए। आध्यात्मिक क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, वो कभी एक वीडियो बनाकर बता देंगे। अभी आप इतना ही समझिए कि स्पिरिचुअल नॉलेज और वेदों की शिक्षा इन्हीं से प्राप्त किए थे। ये व्यक्ति जो थे ना, ये वेदों को सर्वोपरि मानते थे। मतलब जो वेद में बातें लिखी गई हैं, जो वेद में बातें कही गई हैं, उन्हीं को सर्वोपरि मानते थे। और नारा दिए थे कि वेदों की ओर लौटो। क्या नारा दिए थे? वेदों की ओर लौटो। बात समझ रहे हैं? ये स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। यानी कि ये पश्चाताप के टोटली विरोधी थे। मतलब जो चीजें आप ब्रह्म समाज में पढ़े हो ना, जस्ट उसके विपरीत उनके विचारधाराएं और इनकी विचारधाराएं मिलती नहीं थी। बात समझ रहे हैं? वो इंग्लिश को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये साफ कह रहे थे कि नहीं, कि वेद जो बातें लिखी हुई हैं और वेदों में जो बातें हैं हमारे जो हैं परिपूर्ण है, उसी को लेकर हम लोग चलते हैं, उसी से हम लोग स्वराज अथवा स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की विचारधाराएं थी,
ठीक। अब 1863 में एक क्वेश्चन पूछता है कि आगरा में पाखंड खंडनी पताका फैलाए थे। पाखंड खंडनी पताका कहने का मतलब उस समय जो हिंदू समाज में पाखंड था, आडंबर था, उसको खंडन करने के लिए एक पताका टाइप का फैला दिए थे और मतलब आह्वान किए थे कि पाखंड अब नहीं चलेगा हिंदू समाज में। इस तरह की ये पूछता है क्वेश्चन कि आगरा में पाखंड खंडनी पताका, दयानंद सरस्वती। अब आर्य समाज की स्थापना जो की है वो 10 अप्रैल 1875 को की है। 10 अप्रैल 1875 को ये बंबई महाराष्ट्र में किए थे। कहाँ किए थे जी? अब प्रथम इसका हेडक्वार्टर बंबई में ही था। अब आर्य समाज की स्थापना करने के बाद ये प्रवचन जो देते थे वो संस्कृत में देते थे, तो ये ज़्यादा तक लोगों का एक्सेसिबल था नहीं। ये पंडित थे, लोगों के मन में इनके प्रति सद्भावना थी, मगर बहुत लोगों के पास पहुंच नहीं था। तो केशव चंद्र सेन आए थे, इनसे मिले हुए थे। मतलब मतभेद होते हुए भी, मतलब मतभेद था, मन भेद नहीं था, ये बात ध्यान रखिएगा। मतभेद होते हुए भी एक दूसरे का सम्मान करते थे। उनकी विचारधारा इनकी विचारधारा से मिलती नहीं थी, फिर भी रेस्पेक्ट कैसे भूल जाइएगा, बात समझ रहे हैं एक दूसरे का। तो इसी के संदर्भ में वो मिले थे। तो केशव चंद्र सेन ने सलाह दिया था कि आप हिंदी में दीजिए जो ज़्यादा लोगों के पहुँच तक पहुँचे, बात समझ। उसके बाद ये हिंदी में देना चालू किए, जिसके बाद आर्य समाज बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। वही केशव चंद्र सेन, जान रहे हैं ना, आर्य समाज वाले, आर्य समाज वाले, ब्रह्म समाज वाले, ठीक। और 1877 में ये जो आर्य समाज का मुख्यालय है लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? लाहौर। अब जब लाहौर शिफ्ट कर दिया गया तो आज भी देखिए पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, यूपी में आर्य समाज का ज़्यादा प्रभाव आपको दिखेगा। उधर मतलब भारत में कह लीजिए किधर क्षेत्र हो जाएगा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ना, उधर ज़्यादा प्रभाव दिखेगा। इनका उपनाम है, एक तो बता ही दिए हैं सैनिक हिंदूवादी, दूसरा राष्ट्र पितामह, राष्ट्रपिता कहा जाता है गांधी जी को। अब पितामह, पितामह मतलब अपने हिसाब से दादाजी कह लीजिए, इन्हीं को कहा जाता है। और ये नाम देने वाले थे पट्टाभी सीता रमैया की, ये राष्ट्र पितामह हैं। अभी तक राष्ट्रपिता आप पढ़ते आ रहे हो, एगो नया मिल गया राष्ट्र पितामह, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। राष्ट्र पितामह इनको कहा जाता है। और भारत का इन्हें मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किंग। अब भारत का मार्टिन लूथर किंग कहने के पीछे का कारण यही है कि जिस तरह ये बोले थे ना वेदों की ओर लौटो, उस तरह मार्टिन लूथर भी बोला था कि बाइबिल की ओर लौटो, बात समझ रहे हैं। तो वेदों की ओर लौटो, बाइबिल की ओर लौटो, इस तरह का था, इसलिए इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। क्लियर है। अब विचारधारा में हम बात करते हैं, तो विचारधारा में हम 3 पहलू देखेंगे कि इनकी धार्मिक विचारधारा क्या थी, दूसरा देखेंगे कि सामाजिक विचारधारा क्या थी, और राष्ट्रीय विचारधारा क्या थी। पीछे भी क्लास में हम बताए हैं कि आप ये विचारधाराएं कहीं लिखी नहीं हैं, इनके लेखों के माध्यम से, इनके प्रवचनों के माध्यम से, इनके पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये सामने आता है कि ये किस टाइप के व्यक्ति हैं, विचारधाराएं, बात समझ रहे हैं। तो धार्मिक विचारधारा में ये रक्षात्मक नहीं थे, मतलब ये नहीं डिफेंसिव नहीं थे, ये एग्रेसिव थे, प्रहारवादी थे। मतलब बहुत ज़्यादा कट्टर हिंदू कह लीजिए ना, तो कट्टर हिंदू थे ये, बात समझ रहे हैं कि एकदम कट्टर मतलब निगेटिव नहीं है, तटस्थ है। हम अपने धर्म को पालन करते हैं, हम अपना धर्म दृढ़ता के साथ धारण करते हैं, इस तरह की विचारधारा के वाले व्यक्ति थे। मॉडरेट नहीं थे, एकदम क्रांतिकारी विचारधारा हिंदू समाज में इस तरह की विचारधारा रखने वाले थे ये व्यक्ति। तो ये रक्षात्मक न होकर प्रहारवादी थे, डिफेंसिव नहीं थे, बात समझ रहे हैं कि कोई हमारे धर्म को कुछ बोल दे रहा है, कुछ कह दे रहा है, हम बर्दाश्त कर जा रहे हैं, ऐसा नहीं, हम जवाब भी देंगे, आई विल डू। अगर आप बोलते हैं तो हम भी करेंगे। ये धर्म के मामले में, लड़ाई के मामले में मत समझ जाना, ठीक। आज भी बहुत सारे पिक्चर बन जाते हैं, पिक्चर बन जाता है हिंदू खिलाफ के धमा, हम लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, सहिष्णुशील है, मगर ये नहीं, प्रहारवादी, मतलब हम डिफेंस नहीं करेंगे, अटैक करेंगे, बात समझ रहे हैं। इस तरह की विचारधारा से ओतप्रोत थे, ठीक। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, जो आज देख रहे हैं ना, घर वापसी जो नाम बदल के आया है, इस तरह से ये उस समय ही चलाए थे शुद्धि आंदोलन ना। तो इनकी धार्मिक विचारधारा थे कि रक्षात्मक ना होकर प्रहारवादी थे।
अब कर्म कांड, ये कर्म के सिद्धांत को मानते थे, पुनः जन्म के मानते थे, ब्रह्मचर्य को मानते थे और सन्यास को। ये आर्य समाज के 4 आधार स्तंभ बताए कि ये आर्य समाज का 4 आधार स्तंभ है। कर्म सिद्धांत मानना, हम बता देंगे कभी कि कर्म सिद्धांत क्या होता है। आप भी जस्टिफाई और बिलीव करोगे कि कर्म सिद्धांत होता है और इस पर कुछ दुनिया चलती है। पुनः जन्म को मानते थे, ब्रह्मचर्य और सन्यास, ये बोले थे कि 4 आधार स्तंभ है। ठीक, सबसे बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखें कि मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आर्य समाज लोग मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। अभी एक ही व्यक्ति निकलेंगे जो मूर्ति पूजा के समर्थक निकलेंगे, वो कौन? स्वामी विवेकानंद। बात समझ रहे हैं? तो ये इसको हाईलाइट किए कि आप कंफ्यूज न कर जाना कि स्वामी लगा हुआ है, स्वामी दयानंद सरस्वती इतना अच्छा नाम है। बात समझ रहे हैं? आप मूर्ति पूजा के समर्थक तो करते भी होंगे, तो कंफ्यूजन से ना हो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। देखिए, स्त्री मतलब जो भी परिवर्तन किए ना, स्त्री शूद्र सभी को ये वेद पढ़ने का बात कहे कि सभी वेद पढ़े। पहले जो वेद है, पुराण है, वो स्त्रियों को, शूद्रों को नहीं पढ़ा जाता था। अगर कहाँ यहाँ तक भी है मनुस्मृति में, मतलब कि पढ़ ले छू ले तो उसमें कान में शीशा पिघला कर डाल दीजिए, इस तरह की बातें मतलब कही गई थी। मतलब छूना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। ठीक, मगर स्त्री पढ़े, शूद्र पढ़े, सभी वेद पढ़े, इस तरह की बात कहने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो यही थे, स्वामी दयानंद, कि सभी वेद पढ़े, सभी के लिए ज्ञान है। ये सभी को यज्ञोपवीत का है। यज्ञोपवीत ये जो होता है जनेऊ संस्कार, समझ रहे हैं? तो ये केवल पंडित जी लोग में होता है, मगर ये बोले कि नहीं, सभी हैं जो आर्य समाजी हैं, सभी जनेऊ हैं पहने, सभी जनेऊधारी हो। आज भी देखिएगा जो आर्य समाजी होते हैं, चाहे किसी वर्ण और किसी समुदाय के हों, आर्य समाजी है तो जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत होता है, सभी लोग पहनते हैं, देखें कि नहीं? तो आर्य सभी को यज्ञोपवीत कराए। जाति आधारित वर्ण व्यवस्था का ये कट्टर विरोधी थे। ये नहीं मानते कि जाति पर जो आधारित है वो वर्ण व्यवस्था सही है, लोग अपने कर्म से बनेगा। बात समझ रहे हैं? जाति पर आधारित क्या है? अगर जाति पर आधारित है तो उसका क्या है? बात समझ रहे हैं? आपने क्या किया? तो ये इस चीज को नहीं मानते थे, विरोधी थे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अद्वैतवाद का ये खंडन करते थे, अद्वैतवाद का खंडन करते थे। अद्वैतवाद ऐसे समझिए कि नॉन डुअल, दूसरा नहीं वही एक। ये बहुत बड़ा फिलोसफी है। इस फिलोसफी को कभी हम समझा देंगे, आपको 2 क्लास लग जाएगा इस फिलोसफी को समझने में। इस फिलोसफी को समझिए कि नॉन डुअल अद्वैतवाद फिलोसफी ऐसा है, मतलब छोटे शब्दों में समझिए कि इस धरती पर जितना चीज दिख रहा है ना, वो कुछ नहीं है, वो एक ही है। जो दिख रहा है वो एक ही है, और इसी चीज को सिद्ध किया गया है कि कैसे है नॉन डुअल फिलोसफी में। इस मतलब यूनिटी होगा ना, एक नॉन डुअल होगा तो इक्वालिटी हो ही जाएगा। आप समझो, इस फिलोसफी को समझोगे ना तो गजब की फिलोसफी है। आपके मन से जाति व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाएगी, नारी ऊंच नीचता खत्म हो जाएगा, नर नारी में भेद खत्म हो जाएगा। इस फिलोसफी को समझोगे तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, मतलब सब लोग इक्वल हो जाएगा। और अद्वैतवाद यानी नॉन डुअल, यानी कि दूसरा है ही नहीं। अब मान लीजिए सभी लोग एक के हैं, हम इस बात पर कन्वेंस हो जाएं कि हम एक ही हैं अपने फिलोसफी, अपने दर्शन के माध्यम से, तो झगड़ा कहाँ हो गया जी? बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारी बुराइयां खत्म हो सकती है ये नॉन डुअल फिलोसफी से। गजब का फिलोसफी है। बात समझ रहे हैं? अब आपको उस माइंड सेटअप पर ले जाना पड़ेगा कि आप खुद एक्सेप्ट करो कि एक ही है। जितने इस धरती पर जो देख रहे हैं एक ही है। अब इसको सिद्ध कराना है कि कैसे आपका माइंड भी एक्सेप्ट करेगा। ये है नॉन डुअल फिलोसफी, इसीलिए बना है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। उससे बहुत सारी समाज की कुरीतियां खत्म हो सकती हैं। ये है नॉन डुअल फिलोसफी। इस नॉन डुअल फिलोसफी का ये खंडन करते थे। बात समझ रहे हैं? इसीलिए पूछा हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है
कि हम ही ब्रह्म हैं, सब लोग ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, इसका ये खंडन करते थे कौन? दयानंद सरस्वती। क्लियर है? अब सामाजिक परिदृश्य में देखते हैं कि सामाजिक में ये विधवा विवाह का समर्थन करते थे कि विधवाओं का पुनः विवाह होना चाहिए, सती प्रथा का विरोध करते थे, कन्या हत्या का विरोध करते थे, सभी धर्मों में कुरीतियों का विरोध करते थे, जितने धर्म में कुरीतियां हैं सभी धर्मों में सबका विरोध करते थे, स्त्री शिक्षा का समर्थन करते थे, जातिवाद का विरोध करते थे और नारी सशक्तिकरण का समर्थन करते थे। मतलब जितनी उस समय की कुरीतियां थी सबका ये विरोध और जो अच्छी बातें थी उसका समर्थन करते थे। ये दूसरा बात लिखे हैं, इधर आ जाइए। राष्ट्रीय पहलू में देखेंगे कि स्वराज का समर्थन करते थे और स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग यही किए थे, यानी स्वराज जो शब्द दिए थे ना यही दिए थे। जो भी तिलक का क्या है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम लेकर ही रहेंगे, ये स्वराज शब्द का प्रयोग यही किए थे। और भारत के कांग्रेस में, भारतीय कांग्रेस में स्वराज शब्द गूंज रहा, हर जगह स्वराज स्वराज स्वाधीनता, मतलब इसी तरह की बातें होने लगी थी। पहला प्रयोग करने वाले यही व्यक्ति थे। अंग्रेज इनसे बहुत परेशान था, बात समझ रहे हैं? और ये बोलते थे कि विदेशी शासन चाहे जितना भी अच्छा हो, स्वशासन से अच्छा नहीं हो सकता। मतलब राष्ट्रीय परिदृश्य में भी अंग्रेजों के लिए ये इनका मत विचार मतलब एटम बम से कम नहीं था। ठीक, स्वदेशी की भावना, ये राजीव दीक्षित वाला, जैसे आप समझ रहे हैं ना कि स्वदेशी खाइए, अपना ही बना कपड़ा पहना, चाहे जो भी, अंग्रेज तो बाहर से लाते थे, यहाँ डंप कर दे ना, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, इधर आकर ये अपना सामान बेचते थे। तो ये स्वदेशी के पक्षधर थे कि भारत में बने हुए चीज, भारत की जो हथकरघा है उसको आप उपयोग कीजिए, इसका ये प्रचार प्रसार करते थे। आज के मतलब राजीव दीक्षित बेचारे, उनका देहांत हो गया। ठीक है, आप देखिए स्वधर्म, अपना धर्म के बारे में बात करते थे कि आप अपना धर्म का पालन कीजिए। अब ये स्वधर्म की व्याख्या बहुत बड़ी हो सकती है, बात समझ रहे हैं? मगर जो आपका धर्म है, आप एक लाइन में समझिए कि अगर आपका स्टूडेंट है तो आपका धर्म है पढ़ना, जिस रूप में है। अगर आप आगे चल के पुत्र हैं तो पुत्र का अलग धर्म हो जाएगा, स्टूडेंट है तो अलग है, कल को शादी होगा तो शादी का पति का अलग धर्म हो जाएगा, पापा बनिएगा तो पिता का अलग धर्म हो जाएगा। तो जिस रूप में जो है उस धर्म का आप पालन कीजिए, बात समझ रहे हैं? ये बातें कहते थे। पश्चाताप के विरोधी थे, पश्चाताप के यानी विदेशी या अंग्रेजी के विरोधी थे, अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे, एकदम सीधा सीधी, नहीं ये चलेगा ही नहीं, बात समझ रहे हैं? पश्चाताप के विरोधी थे। स्वभाषा, ये बोलते चाहते थे कि अपनी भाषा बोलिए, अपनी बोली कैसी भी हो अपनी भाषा बोलिए, और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का प्रयास ये किए थे, बात समझ रहे हैं? यानी पश्चाताप के विरोधी थे, पश्चाताप के विरोधी, और स्वभाषा का समर्थन करते थे, स्वधर्म का, स्वदेशी की भावना लोगों में प्रेरित करते थे, समझ रहे हैं? पश्चाताप शिक्षा के विरोधी थे, मतलब अंग्रेजी के सीधा विरोधी। इसके स्थान पर कहते थे कि वैदिक शिक्षा लीजिए, पश्चाताप शिक्षा को छोड़िए, बात समझ रहे हैं? और कुछ हद तक सही है, ऐसा नहीं है। ठीक, अब देखिए इनकी मृत्यु जो हो गई 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हो गई। कहाँ हुई? 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में। हुआ क्या था कि ये जोधपुर के राजा जो थे यशवंत, उनके यहाँ ये आमंत्रित थे और जोधपुर के राजा को बेसवाओं के खिलाफ कुछ उपदेश दे दिए। ठीक, बेसवाओं के खिलाफ बोल दिए। उसी में एक बेसवा थी नन्ही, इन्होंने नन्ही ने कांच पीसकर दूध में पिला दिया, जिससे इनका मृत्यु हो गया। मगर ये बातें जो हैं बहुत हद तक सत्य है कि नहीं है, ये भी एक बात आता था कि ये अंग्रेजों का षड्यंत्र भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अंग्रेजों का षड्यंत्र भी, क्योंकि ये स्वराज और इनके पुस्तक से, इनके लेखों के माध्यम से अंग्रेज पीड़ित थे। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? इसके पीड़ित थे। इनके मृत्यु के बाद आर्य समाज का विभाजन हो गया। तो आर्य समाज के विभाजन में दो व्यक्ति थे, इधर एक थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। ये इंग्लिश के समर्थक थे। ये लोग चाहते थे कि इंग्लिश का समर्थन हो आर्य समाज में। और थे एक स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराज। ये लोग चाहते थे कि वैदिक शिक्षा के समर्थन थे।
जब तक वो थे तब तक वैदिक शिक्षा का समर्थन करते ही थे, मगर आर्य समाज है, कुछ लोगों का मत होगा कि नहीं इंग्लिश को समय के साथ देखते हुए एक्सेप्ट करना चाहिए, कुछ लोग का होगा कि नहीं होगा, तो इस आधार पर विभाजन हो गया आर्य समाज का। और विभाजन में एक लाला लाजपत राय और लाला हंसराज, ये अंग्रेजी के समर्थक थे, स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराज वैदिक शिक्षा के। अब यही लाला हंसराज और लाला लाजपत राय 1886 में डीएवी की स्थापना किए, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जो आज आप डीएवी देखते हो ना, वही डीएवी है, लाहौर में स्थापित किए। बाद में तरह तरह से फ्रेंचाइजीज लेकर हर जिला में है डीएवी कॉलेज, बात समझ रहे हैं। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, एंग्लो मतलब कि इसमें इंग्लिश शिक्षा भी दी जाती है, दोनों को मिलाकर वैदिक और इंग्लिश दोनों, बात समझ रहे हैं, ये लाहौर में। अब ये जो है वैदिक शिक्षा के 1902 में हरिद्वार में कांगरी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। आप एक पिक्चर देखे होंगे, मोहब्बतें, ये वही गुरुकुल है, शाहरुख खान और किसका था, अमिताभ बच्चन वाला, बात समझ रहे हैं, मोहब्बतें ही ना था, अरे वो पढ़ता है गुरुकुल में, ये वही हरिद्वार में है गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगरी में, समझ रहे हैं, ये है हुआ था। इसके बाद आप समझिए इनकी पुस्तकें थी इनकी, एक सत्यार्थ प्रकाश, ये हिंदी में थी, इसको तो बहुत याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश कई बार पूछा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश में ही बोले थे कि विदेशी शासन चाहे जितना भी हो, जितना भी अच्छा हो, स्वशासन से अच्छा नहीं हो सकता था। अब ये बात अंग्रेज जस्टिफाई करते थे ना कि हम विदेशी हैं तो क्या हुआ, हम तो शासन अच्छा करिए रहे हैं, बात समझ रहे हैं, आप लोग को सारा सुख सुविधा दे रहे हैं, सबको कंट्रोल करिए, तो आपको दिक्कत क्या है। तो इस पर कह रहे कि विदेशी शासन चाहे जितना भी अच्छा हो, स्वशासन से अच्छा हो ही नहीं सकता। और इसको लोगों को कन्विंस भी किए थे, बताए भी थे कि किस आधार पर, समझ रहे हैं। दूसरा था कि वेद भाष्य पुस्तिका लिखे थे। तीसरा ये पंच महायज्ञ विधि इन्होंने ही लिखा है, ये सब पुस्तकें थी इनकी, ठीक। अब देखिए उस समय का एक अंग्रेज है, ये तो बता दिए, उस समय का एक अंग्रेज है वेलेंटाइन सिरोल, इसकी एक पुस्तक है इंडिया अनरेस्ट। इसमें ये दो आदमी को बताता है, बाल गंगाधर तिलक को और दयानंद सरस्वती को, ये बताता है इंडियन अनरेस्ट में कि भारत में अशांति के जनक है ये दोनों आदमी। बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती को बताता है कि भारत में अशांति के जनक है। अब इसी आधार पर समझ लिए कि अंग्रेजों के नाक में दम ये कितने किए होंगे। ये क्वेश्चन पूछता है वेलेंटाइन सिरोल, इंडियन अनरेस्ट, उसी का पुस्तक है, बात समझ रहे हैं। अब इसी के पुस्तक के जवाब में लाला लाजपत राय ना, LLR लिख दिए हैं, लाला लाजपत राय, ठीक, जगह नहीं था तो उन्होंने एक बुक लिखा था हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज। अब ये ध्यान रखिएगा कि हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज लिखने वाले कौन थे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय यही जुड़े हुए थे कि इंग्लिश का समर्थन करते थे ना। लाला लाजपत राय हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज लिखे हैं, ठीक। एक और है कि महिला आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था। महिला आर्य समाज की स्थापना 1881 में हुआ था, करने वाली पूना में हुआ था पंडिता रमाबाई। इस महिला आर्य समाज के अंतर्गत शारदा सदन, मुक्ति सदन चलता था। मुक्ति सदन में अनाथ महिलाएं रहती थी, ठीक, और शारदा सदन में जो महिलाएं रहती थी उनको सशक्त किया जाता था, शक्ति प्रदान किया जाता था। ये महिला आर्य समाज के अंतर्गत पंडिता रमाबाई। इस तरह से ये पूरा हम लोग देख लिए, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए करना है तो।